हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ कथा संग्रह, तो अब बच्चों आप सभी को पता होगा कि कथा संग्रह है क्या। हालांकि आपने अभी तक जो 8 वीडियो देख चुके होंगे, ठीक है, सभी लोग आप लोग देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिएगा, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। कथा संग्रह मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानियाँ, ठीक है, इसी के नाम से मैं प्लेलिस्ट बनाया हूँ, जाकर उसको देखिए। अब तक मैं 8 वीडियो डाल चुका हूँ और ये 9वां वीडियो है, ठीक है। और साथ ही साथ इस बुक का ये अंतिम है, क्या है, अंतिम वीडियो। इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये अंतिम वीडियो है और इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। अभी तक जो हम लोग 8 वीडियो पढ़े हैं, सबसे पहला जो हमारा वीडियो था उसका नाम क्या था, अभिमानी रावण था। क्या नाम था, अभिमानी रावण था। पहला जो हमारा चैप्टर का नाम ही था अभिमानी रावण, ठीक है। तो देखिए ये जो हम लोग का ये जो बुक पढ़ रहे हैं, इस बुक में क्या है, इस बुक में मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद कहानी है। मनोरंजक का मतलब जो हमको मजा आए, कहानी पढ़ने में क्या आ जाए, मजा आए। और कुछ एक और बात, मजा आने के साथ साथ हमको क्या हो, शिक्षा भी मिले। शिक्षाप्रद का मतलब होता है अच्छी चीज़ मिले, हमको शिक्षा भी मिले, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कथा संग्रह पढ़ेंगे जिसमें एक मनोरंजक कहानियाँ है और साथ ही साथ उस कहानी का अंतिम में हमको क्या मिले, शिक्षा भी प्राप्त हो, ठीक है। तो पहली जो हमारी कहानी थी वो क्या थी, अभिमानी रावण थी। दूसरी क्या थी, वरदराज की कहानी थी। तीसरी क्या थी, घृणा नहीं प्रेम करें थी। और चौथी सच्चे भारत के निर्माता लोकमान्य तिलक थे। और पांचवा जो था अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल। और जो छठा हमारे पास था आत्मविश्वास और प्रसन्नता। सातवां जो हमारे पास था चैप्टर का नाम, उसका नाम था अच्छी आदतों का महत्व। और आठवां जो हमारा चैप्टर था वो समय का सदुपयोग, मतलब कि समय को हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय ही हमारा क्या है, एक बहुत ही अच्छा धन है। समय ही हमारा क्या है, जीवन है एक प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 8 चैप्टर पढ़ा और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतिम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है आप सभी लोग को पता होगा। उसका नाम है क्षमाशीलता। जिसके पास ये बुक है उसको पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। मैं बहुत ही डिटेल में बताता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे मैं कहानी बताता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता भी हूँ, ताकि थोड़ा टाइम वीडियो लंबा बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि पूरी बातें आपको एक एक लाइन वाइज समझ में आ जाए, ठीक है। और मैं ये भी सोचता हूँ कि आपको इसका जो इसका मेन मोटिव का मतलब इसके जो शिक्षा है, जो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है, चाहे ये जो भी मैं कहानी पढ़ाया अब तक 8 चैप्टर तक पढ़ाया, 8 पाठ तक मैं पढ़ाया हूँ, तो कुछ ना कुछ शिक्षा हमको मिलती है, ठीक है। उस शिक्षा के बारे में भी हम लोग को समझना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, ठीक है। देखिए क्षमाशीलता का मतलब होता क्या है, क्षमाशीलता मैं आपको बता दूँ, क्षमा क्षमा मतलब होता है किसी से माफ़ी मांगना, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये क्षमाशीलता चैप्टर है। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है माफ़ करने वाला। क्या, माफ़ करने वाला, ठीक है। माफ़ करने वाला, क्षमाशीलता का मतलब होता है माफ़ करने वाला। इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब माफ़ करने वाला कौन होता है, जो भी बड़ा व्यक्ति होता है, जो भी दिलदार व्यक्ति होता है, जो दिल से बड़ा होता है, वो क्या करता है, किसी भी अपराधी को, या ऐसे जो एक माफ़ करने वाली अपराध हो, जैसे अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी का कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, तो ये नहीं कि उसको आप माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है, उसको सज़ा मिलेगी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसी समझ लीजिए, ऐसी गलती जिसको माफ़ किया जाए या अनजाने में हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षमाशीलता कर सकते हैं, मतलब उसको माफ़ कर सकते हैं, क्षमावान कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, यूरोप के एक शहर में, इस कहानी को शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल पे बने हुए हैं और अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें लाता रहूँगा। बेसिक मैथ हो गया, और जैसे अच्छी अच्छी कहानियाँ हो गई, और आपको कोई प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं, इस पे आप मैसेज करिएगा। मैथ के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इस पे भेजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और साथ ही साथ कैसे भेजेंगे, अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा, और उसके साथ ही साथ क्लास लिखेंगे और अपना क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट करके भेज देंगे, ठीक है। तो आपको 1-2 दिन के अंदर ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी, क्षमाशीलता। यूरोप के एक शहर में एक धर्माध्यक्ष रहते थे, ठीक है। यूरोप एक शहर है, एक के शहर में एक धर्म के अध्यक्ष रहते थे। वे सरल, दयालु और धार्मिक व्यक्ति थे, बड़े सरल थे, धार्मिक थे, दयालु भी थे। वे लोगों से कहते थे
कि ईश्वर जो हमारे पिता हैं अत्यंत कृपालु हैं। क्या हैं? बहुत ही कृपा वाले हैं, बहुत ही कृपालु हैं। ठीक है, अब आगे चलिए। यदि हमें अनजाने में कोई गलती हो जाती है, यदि अनजाने में हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उनसे इसलिए माफ़ी मांग लेते हैं कि वो हमारी गलतियों को क्षमा कर देंगे। ठीक है, जैसे यूरोप के जो धर्माध्यक्ष थे वो बड़े सरल दयालु थे। उन्होंने कहा कि अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो जो हमारे ईश्वर है बड़े कृपालु, बड़े दयावान है, वो क्या करते हैं? हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ठीक है, एक दिन वे गिरजाघर में उपस्थित थे, तभी एक कुख्यात अपराधी उनके सामने आया और कहने लगा, श्रीमान, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, कृपया मुझे पुलिस से बचाइए। धर्माध्यक्ष ने न केवल उसे बचाया बल्कि उसे भोजन भी दिया और रात को अपने घर पर आश्रय भी दे दिया। मतलब एक कुख्यात अपराधी, कुख्यात का मतलब कि बड़ा खतरनाक अपराधी रहा होगा जो कि पुलिस से भाग कर आया था। तो इन्होंने, धर्माध्यक्ष ने क्या किया? उसको बचाया। यही है, देखिए अपराधी है। ठीक है, और ये हमारे धर्माध्यक्ष भी हैं। ठीक है, धर्माध्यक्ष। तो ये जो है कि ये क्या किया? आया, बोला कि हमको बचाइए, तो धर्माध्यक्ष ने क्या किया? उसको बचाया भी, साथ ही साथ उसको भोजन भी कराया और रात में रहने के लिए उनको आश्रय भी दे दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बात होती है। तो सोने से पहले, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लें। तो सोने से पहले अपराधी ने वहाँ कुछ बत्ती दान देखे। क्या देखें? बत्ती दान देखा। उसने सोचा कि मुझे इनसे कुछ बत्ती दान चुरा लेना चाहिए, मैं इसे महंगे दामों में बेच सकता हूँ। जब सब सो गए तब अपराधी उठा और उसमें से 2 बत्ती जान उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। ठीक है, छिपा लिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। ये है बत्ती जान, इसको बत्ती जान बोलते हैं। अब दिखाइए, एक प्रकार से बत्ती जान था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अपराधी तो अपराधी होता है। ठीक है, उसने क्या किया? बत्तीजान उठाकर अपने कपड़ों में छिपा लिया। वे बत्तीजान चांदी के थे, चांदी के थे। ठीक है, जो बत्तीजान का मैंने आपको दिखाया कैसा होता है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारा बत्तीजान है, देखिए। ठीक है, ये हमारा बत्तीजान है। ठीक है, वो कैसे थे? चांदी के थे। चांदी के होने की वजह से वो महंगे भी होंगे, तो क्या करता है? चुरा लेता है, जो कि काफ़ी महंगे थे। उन बत्तीदानों के साथ अपराधी घर से भाग गया। ठीक है, अपराधी घर से भाग गया। रात के समय जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था तब पुलिस ने उसे देख लिया। क्या किया? पुलिस ने उसे देख लिया। पुलिस को उस पर शक था। क्या है? पुलिस को उस पर से पहले से ही शक था और उन्होंने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उन्हें उसके पास 2 बत्तीदान मिले। पुलिस अधिकारियों को पता चल गया कि ये बत्तीदान धर्माध्यक्ष के हैं। वे अपराधी को धर्माध्यक्ष के पास ले गए और धर्माध्यक्ष चकित रह गए। पुलिस अधिकारियों ने पूछा, श्रीमान, क्या यह आदमी आपके घर आया था? हाँ, यह मेरे घर आया था, रात को यहाँ सोया भी था, परंतु इसने क्या किया है? आपने इसे क्यों पकड़ा है? धर्माध्यक्ष ने कहा। देखिए, मतलब सब कुछ जानने के बाद भी धर्माध्यक्ष पूछते हैं कि ये मेरे घर आया था और रात में सोया हुए थे, लेकिन परंतु इसने क्या किया? आपने इसे क्यों पकड़ा? धर्माध्यक्ष ने कहा। तो उसके बाद देखिए क्या होता है। तो श्रीमान, आप इसे नहीं जानते, यह बहुत बड़ा अपराधी है। आपने इसे आश्रय दिया और उसने आपके घर में चोरी की। धर्माध्यक्ष तुरंत समझ गए, परंतु उसने सोचा कि मुझे इस आदमी को क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, धर्माध्यक्ष, देखिए यहाँ पे ये धर्माध्यक्ष जी हैं और ये अपराधी है और यहाँ पे रहे पुलिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? धर्माध्यक्ष जी बड़े दयालु टाइप के थे, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि इसको हमको क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, और इसे सुधरने का एक और अवसर देना चाहिए। तो उन्होंने पुलिस से अधिकारी से कहा, नहीं नहीं, यह चोर नहीं हो सकता, यह चोर नहीं हो सकता। क्यों? परंतु श्रीमान, यह वास्तव में एक चोर है। देखिए, मुझे लगता है कि ये आपके बत्तीदान है। पुलिस अधिकारी ने उन्हें दिखाते हुए कहा, हाँ, ये मेरे हैं, परंतु इसने चुराया नहीं, बल्कि मैंने इसे स्वयं दिए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो धर्माध्यक्ष जी थे उसको बचाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोलते हैं। ठीक है, यह सुनते ही पुलिस ने उस आदमी को छोड़ दिया। अपराधी को बहुत शर्म आया। उसने अपने अनैतिक कार्य, मतलब जो कि कार्य अच्छे नहीं होते हैं, के लिए पश्चाताप किया। इसलिए उसको पश्चाताप हुआ उस चोर को, क्योंकि जो धर्माध्यक्ष जी थे वो अपने घर में आश्रय भी दिए थे मुझको और खाना खाने के लिए भी दिए थे, परंतु मैं उनके घर में ही चोरी किया और चोरी करने के बाद भी जो धर्माध्यक्ष मुझे बचा लेते हैं। ठीक है, इतना गलत करने के बाद भी धर्माध्यक्ष क्या करते हैं? उसको बचाने के लिए झूठ बोलते हैं। ठीक है, पर अब उसको पश्चाताप भी होता है। किसको पश्चाताप होता है? ध्यान दीजिएगा, उस जो चोर होता है उसको पश्चाताप होता है। ठीक है, वह जानता था कि धर्माध्यक्ष ने उसे दंड से बचाने के लिए झूठ बोला है। क्या किया है? दंड से बचाने के लिए झूठ बोला है। वह धर्माध्यक्ष के पास गया और पैर छूकर उनसे माफ़ी मांगी। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, श्रीमान, अब मैं अपराधी जीवन त्याग कर अच्छा जीवन जीने का
प्रयत्न करूँगा। ठीक है, ये कौन बोलता है? वो चोर बोलता है। किससे? धर्माध्यक्ष जी से बोलता है। ठीक है, आपने देखा किस प्रकार धर्माध्यक्ष द्वारा क्षमा करने पर अपराधी बदल गया। कभी कभी क्षमा बहुत बड़ा सजा का काम करती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, क्षमा कर देने से बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो सुकरात, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है कि क्षमा कर देना भी बहुत बड़ी सजा का काम करता है। ठीक है, तो सुकरात यूनान के महान दार्शनिक थे। सुकरात एक यूनान के क्या थे? महान दार्शनिक थे। एक बार वे किसी स्थान पर भाषण दे रहे थे। श्रोतागण में से कोई बेवकूफ़ आदमी खड़ा होकर मंच पर आया और उसने सुकरात की पीठ पर लात मार दी। देखिए कितनी बड़ी बात है, सुकरात के पीठ पर क्या कर दी? लात मार दी। श्रोतागण उसको पकड़कर मारने लगे। सुकरात शांत होकर सब कुछ देखते रहे। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या किसी अपराधी को कुकृत को के लिए मारना गलती है? इस आदमी ने आपको लात मार कर अपराध किया है, क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? सुकरात ने शांत स्वर में कहा, अपराधी का दुर्व्यवहार और गधे का लात मारना उसकी आदत है। यदि कोई गधा आपको लात मारता है तो क्या आप उस गधे को लात मारेंगे? अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप में और गधे में अंतर क्या रह जाएगा? कितनी बड़ी बात सुकरात जी ने बोला कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति अगर दुष्टता करता है तो इसका यह तात्पर्य नहीं होता है कि आप भी दुष्टता करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक गधे का एग्जाम्पल लेके कि अगर गधे का क्या काम है, गधा क्या करता है? लात मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो लात मारेगा तो आप भी उसको लात मारेंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो आप में उस गधे में क्या फ़र्क रह जाएगा। ठीक है, सुकरात जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली। तो ध्यान दीजिएगा आगे क्या लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति घृणा के बदले प्रेम, दुर्व्यवहार के बदले अच्छाई और शत्रुता के बदले क्षमा करता है वो महान है। क्षमा एक महान सद्गुण है। ठीक है, जो घृणा के बदले क्या करता है? प्रेम करता है। जो कि घृणा नहीं प्रेम करे, ये हमारा इसी प्लेलिस्ट में है चैप्टर। ठीक है, घृणा नहीं प्रेम करे, इसमें मैंने पहले इसका जो है वीडियो में डाल चुका हूँ, जाकर आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाला हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ और ये पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, जरूर जाकर देखिएगा। और उसके बाद दुर्व्यवहार के बदले अच्छाई। दुर्व्यवहार के बदले कोई अगर आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप उसके साथ अच्छा करिए, ऑटोमेटिक उसको क्या लगेगा कि मैं कितना बुरा हूँ और खुद वो बदल जाएगा। ठीक है, शत्रुता के बदले क्या करना चाहिए? क्षमा कर देना चाहिए। ठीक है, वो महान है। क्षमा एक महान सद्गुण है। क्या है? क्षमा एक बहुत ही अच्छी आदत है। ठीक है, एक अमीर आदमी के 3 बेटे थे। जब वो बूढ़ा हो गया तब उसने अपनी संपत्ति अपने तीनों बेटों में बांट दी, परंतु उसने सोने का एक हार और अंगूठी अपने पास रख ली। ठीक है, सोने का एक हार था और अंगूठी अपने पास रख ली और तीनों बेटों में क्या किया? बांट दिया। जो भी इसकी संपत्ति थी तीनों बेटा में बांट दिया। उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास 3 महीने बाद आना, यह हार और अंगूठी उसी को मिलेगी जिसका कार्य सबसे अच्छा होगा। तीनों बेटे चले गए। वे 3 महीने बाद लौट कर आए। बड़े बेटे ने कहा, मुझे सोने से भरा एक थैला मिला और मैंने उसे उसके मालिक को लौटा दिया। पिता ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। दूसरे बेटे ने कहा, मैंने एक बच्चे की जान बचाई। पिता ने अपने बेटे की बहादुरी की प्रशंसा की। ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति था उसने क्या बोला था कि मेरे पास 3 महीने बाद आना, या हार और अंगूठी उसी को मिली जिसका कार्य सबसे अच्छा होगा। तो तीनों बेटे चले गए और सब आते हैं तो बारी बारी से अपनी अच्छाई जो बात होती है वो बताते हैं। ठीक है, जिसका सबसे अच्छा कार्य होगा। तो पहला बेटा जो आता है तो बोलता है कि मुझे सोने से भरा एक थैला मिला और मैंने उसे मालिक को लौटा दिया। पिता ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। दूसरे बेटा क्या कहता है कि मैंने एक बच्चे की जान बचाई। पिता ने अपने बेटे की बहादुरी की प्रशंसा की। और सबसे छोटे बेटे ने कहा, जब मैं शहर में रहता था मेरा एक व्यक्ति के साथ झगड़ा हो गया और जल्द ही वो मेरा दुश्मन बन गया। एक रात वो मेरे घर में मुझे मारने के इरादे से छिप गया। जैसे वो मुझे मारने लगा कि मैं उठ गया। मैंने उसे पकड़ लिया और उसने मुझसे क्षमा मांगी। मैंने उसे क्षमा कर दिया। पिता ने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा, तुम इस सोने के हार और अंगूठी के दावेदार हो, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ा सद्गुण है। देखिए, जो तीसरा बेटा रहता है उसको कोई मारने के लिए आता है लेकिन उसको पकड़ लेता है तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसको क्षमा कर देता है और इसी क्षमा होने के कारण उसके पिताजी उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे सोने का हार और अंगूठी दे देते हैं। तुम इसके दावेदार हो, उनको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा ही सबसे बड़ा सद्गुण है। क्या है? क्षमा सबसे बड़ा सद्गुण है। बहुत ही अच्छा है, लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और क्षमा एक बहुत ही महान व्यक्ति का गुण होता है। ठीक है, अब आगे देखिए हमको शिक्षा क्या मिलती है इस कहानी से।
शिक्षा क्या मिलती है? क्षमा जैसा गुण बुरे को भी भला बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। अगर आप किसी बुरे व्यक्ति को क्या कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, तो वो बुरा व्यक्ति भी क्या हो सकता है, एक बार अच्छा बन सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे, उसके अंदर द्वेष की भावना रखेंगे, तो बुरा व्यक्ति सदैव हमेशा आपके प्रति बुरा बना ही रहेगा और वो कभी भी बदलाव नहीं उसके अंदर होगा, ठीक है। इसीलिए क्षमा को सबसे बड़ा सद्गुण भी कहा गया है और क्षमा जैसे गुण बुरे को भी भला बनाने की क्षमता रखता है। इस बात को बहुत ही दिमाग में अच्छे से रख लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए अगर कोई आपसे बदतमीजी करता है या कोई आपसे दुष्टता करता है, तो आप उसको क्या कर दीजिए, उसको उससे दूर हो जाइए। उसको अगर वो बाद में आपसे कभी माफ़ी मांगने आता है, उसको क्षमा कर कर आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि क्षमाशीलता मतलब कि क्षमा करने की शिक्षा, जो भी हमको क्षमा करने का जो होना चाहिए, क्षमा करना, ठीक है, माफ़ करने, ठीक है। तो उसको हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने दिमाग में, अपने ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्षमा एक प्रकार से सबसे बड़ा सद्गुण होता है, ठीक है। क्षमा का मतलब, क्षमाशीलता का मतलब होता ही क्या है कि क्षमा करने वाला, माफ़ करने वाला, ठीक है। तो माफ़ करना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा सद्गुण है और इसकी शिक्षा जो अंतिम है, क्षमा जैसे गुण बुरे को ही भलाई बनाने का क्षमता रखता है। मैं 2-3 बार इसको बता चुका, इसलिए बताया क्योंकि बच्चों आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए और आपको भी लोगों के प्रति प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश करनी चाहिए, लोगों का भला करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से ये अंतिम पार्ट था और ये इसका प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप ये पूरी की पूरी कहानी ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। ये 9 पार्ट आपको कुछ ना कुछ ज्ञान ज़रूर देंगे और उन ज्ञान को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो मैं अब तक आपको मैं जो भी पढ़ाया हूँ 9 चैप्टर, ये 9वां चैप्टर। इससे पहले मैं क्या-क्या पढ़ा चुका हूँ, अभिमानी राम और वरदराज की कहानी, घृणा नहीं प्रेम करे, सच्चे भारत निर्माता लोकमान्य तिलक, अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, आत्मविश्वास और प्रसन्नता, अच्छी आदतों का महत्व, उसके बाद समय का सदुपयोग और ये लास्ट क्षमाशीलता। तो इसी प्रकार से आप सभी से उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे, अपने माता-पिता की सेवा करेंगे, अपने गुरुओं की सेवा करेंगे और सभी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, सभी की सेवा भाव रखेंगे, सभी की आज्ञा को मानेंगे, अपने से बड़ों की आज्ञा को मानेंगे, छोटों को बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ ये लास्ट वीडियो इस प्लेलिस्ट का मैं ख़त्म करता हूँ और ये लास्ट चैप्टर है, मतलब पार्ट 9 है, क्षमाशीलता। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, अगर ये प्लेलिस्ट आपको पसंद आया तो ज़रूर एक कमेंट में लिखिएगा कि हाँ सर हमको समझ में आ गया, या थैंक यू सर, या बहुत मज़ा आया। इस तरीके कुछ अच्छी बातें आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।